तुझे अपने हाथों से मारूंगा माँ, और इल्जाम जाएगा डाकू सोना। ने मेरी इज्जत लूट लिया और अपना गुनाह छिपाने के लिए मुझे गोली से मार दिया। ये देखो मेरे माँ बाप बोला शिवा शिवा शिवा। पुलिस भोंसड़ी के पीछा करती रही तब भी साला मर्डर हो गया। पुलिस भोंसड़ी के पीछा करती फिर भी मर्डर हो गया। और नहीं की लौंडिया कोई मार दे। तो क्या पुलिस हर इंसान के साथ साथ घूम सकती है? यह बात सही। इसकी बात उठाओ और लेकर आओ। बहुत नीक बिटेवा रहा है। अब है ताजी है लाश, इका नहावाई भी धुआई भी घर का ले ये मुराही बक्की। अगर इसी तरीके से डाकुओं का तक मचता रहा तो इस इलाके में एक दिन कानून का नहीं बल्कि उन बेसी परिंदों का राज हो। बताइए सर। आप इन कमरों की थोड़ा साफ सफाई कर दीजिए, उसके बाद में दूसरा कोई कार्य करना है तुम्हें। का है रे सफाई का करी? आज हमका मौका मिला रहा है। का है हमारे बियाह नहीं हुआ। अगर तेरी शादी तय हो गई तब भी इतना मूर्छित है तेरा चेहरा। मुर्शिद का सोची था कि यार कई जगह दिखवाए पसंद नहीं करी। जब भौजी के यहाँ बहुत रुपया खवाया है अपनी भाभी को। हाँ तब जाके तय नहीं पावा। कौन करवा रहा है शादी तेरी? हमारे भाभी, सगी भाभी। और का पीती उतनी काफी पैसा खवाने के बाद अब तेरी भाभी तुझ पर मेहरबान हुई तो अब शादी तेरी तय करवाया है। हाँ। कहाँ से रिश्ता जोड़ा है तेरी भाभी यहाँ ने? हमारे यहाँ जो नहीं भौजी हैं वो अपनी सगी नंद के साथ हम तय कराए दी हैं। मेवजी हैं जो नहीं सगी नंद की तय तय करवाए दी ने। हकला शादी शादी तय हो गई, वो भी तेरी भाभी की सगी ननद के साथ। और तेरी भाभी की ननद हुई तेरी कौन? आई एम साली। आई एम साली। शादी हो जाएगी, सुहागरात कौन मनाएगा? का साहब वैसे बात करे लागे देखो रूखी। अरे बियाह हमार होई सुहागरात गाई बुढ़ऊ बाबा में नहीं है। अरे भाभी तेरी मजाक किया होगा तुझसे। मजाक? भाभी की ननद तेरी सगी हुई बहन रे। बहिनी? और हाय सब का बियाह ना भी हुआ नम का सुहागरात मना के पूरा गांव उका दी सारे बहन चोद तोरी भौजी की बहन। कहाँ जा रहे हो? आज याके में चर दिफाड़ देते जाए। नहीं, ये तो भाभी और देवर का मजाक करने का रिश्ता ही होता। जाकर के उनसे कह देना कि आज के बाद ऐसी मजाक नहीं करेंगी। हम उनसे बोली भी नहीं करेंगे। तुम लोगों की सफाई करना है। सफाई करवाई हो? तू कंप्यूटर हटाओ। हम लोग कहूँ ना लगे, हम लोग तुम्हारा कैदी है। अरे कैदी बोला तुम तो कहा तुमने कैदी? सर ये तो बड़े भैया का मोबाइल कूड़ेदान में पड़ा था। कूड़ेदान में? चौकीदार, भैया का सदैव का नियम था कि जीवन की इंपॉर्टेंट बातें मोबाइल व जीवन की डायरी में रिकॉर्ड कर लिया करते थे। सच कहते सर। सर ये तो आपके बड़े भैया हैं। लेकिन ये दूसरा कौन है? दूसरा वही लड़का शिवा है। भागा हुआ मुझे। हाँ, इसका वीडियो बनाओ ना चारों तरफ से। चारों तरफ से घूमकर इसका वीडियो बनाओ ना। उन लोगों ने मेरे पिताजी को चौकीदार,
सिवा यही बात तो चीख चीख करके लॉकअप के अंदर कह रहा था कि साहब मेरी बातों पर यकीन करिए कि मैंने खून नहीं किया, भाभी माँ का तुम्हारे खून नहीं किया, लेकिन आपने अकीदा नहीं किया। क्योंकि मौके वारदात पर कोई और नहीं बल्कि वही सिवा पाया गया था। इसकी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह है। तत्काल उसके नाम की चार्जशीट तैयार कराओ। बढ़ापे का यू कमान। नौकर कहाँ रे खोए हो? अब तुम्हारे आए गए क्या गन्ना के पर्ची बराबर चले, हमारा गन्ना चला गया, सब कोई गन्ना नहीं बचा है। ठीक है, इस समय मूड खराब है, हमारा दोस्त तब तक नहीं आएगा, तब तक बैठ करके हम विचार करेंगे। ठीक है, तुम्हारा मगर मुंह तो खराब है तो जांच कराई लो। मूड नहीं मूड। मूड कर तेरी जिंदगी के खत्म हुई है दिन जान और पैदा करी हाथ में और बम्बाजी माँ का। इंस्पेक्टर ये बता क्या है तेरा नाम और जहाँ से ये ले लूं खामोश। चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह यू यार अंदर अरेस्ट। ये रही तेरे नाम की हथकड़ी और ये रहा तेरे नाम का अरेस्ट वारंट। हथकड़ी पहन और राजापुर चौकी चलने के लिए तैयार हो जाओ। का मालूम तुम्हारी न्यू तो है। तुम्हें खाने पीने की ज्यादा पड़ी हुई है। आज मोह चले भी जाते हैं। नौकर इस पे क्या लिखा हुआ है? गाँव चंचन 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 कह रहे चंदनपुर। चंदनपुर तो जानता है जब तक हम चश्मा नहीं लगाते हैं तब तक हमें साफ दिखाई नहीं पड़ता है। गांव चंदनपुर का रहने वाला पर कह रहे हो कि तो प्रभु है। प्रभूषण का गांव चंदनपुर का रहने वाला प्रभु किसान, उसकी तुमने 20 बीघे जमीन अपने नाम करवा लिया और प्रभु किसान को गोली से मार दिया। उसी की एक बेटी थी जिसका नाम था रानी लिखा है। रानी की खूबसूरती को देख करके रानी की इज्जत लूट लिया और अपना गुनाह छिपाने के लिए भी रानी को भी मुल्क तक पहुंचा दिया। नहीं लगा पूरा गांव में डंडा चलागा तो पे ही नहीं। अब लगा भाई बहन बच्चे की इज्जत को बर्बाद करेगा। आज तेरा वो हाल बनाऊंगा कि जन्म देने वाली तेरी मां भी तेरे लिए पछताएगी। इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर साहब बोल। आज तू कर रहा है सही नहीं कर रहा है, बहुत पछताएगा। कौन पछताएगा? क्या करेगा? पछताऊंगा। आपने क्या कर दिया? पागल को मार दिया। जाने अचानक कहां से पागल आ ही गया। ये आए दिन इसी हवेली के चक्कर लगाता रहता है। तेरे से नकाब हटाओ जरा। ये तो तुम्हारे बड़े भैया हैं। भैया भैया चौकीदार, भैया की हालत बहुत ही गंभीर है। हाँ, मैं तत्काल एम्बुलेंस व्यवस्था करने से लाद कर लेकर आ पाया। एम्बुलेंस
ठाकुर दयाल सिंह हवेली में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज वही जिम सेंटर चले गए। जिम सेंटर? अरे जिम का तो टाइम हो गया, हमारे दोस्त जिम सेंटर जाते हैं इतने बजे। करके दसा, अरे दोस्त मनाती, दसा दोस्त मनाती, क्या बताऊं जितना पारा पारा हुआ, मुकम्मल पर उदासी, अरे कहाँ कैस लिए, क्या बात है मेरे यार, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मेरे दोस्त, अगर परेशानी की वजह जानना चाहते हो वैसे बताएंगे। तो क्या कहूँ दोस्त मन कुछ न चाहिए कहा, तो क्या कहूँ दोस्त मन कुछ न चाहिए कहा, हल्के में है एक स्पट्टर नया आ गया, हमारा बहुत बची दया भाग से, हमारा बहुत बची दया भाग से, सोची करके मेरे दोस्त क्या कहा? उस इंस्पेक्टर ने तुमको मारा है? क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर सूरज अभी भी राजापुर चौकी में नई नई पोस्टिंग है। सूरज नया नया आया है राजापुर चौकी में। घबराओ नहीं मेरे यार, तुम हमारी हवेली में बैठो, आराम फरमाओ। और रही उस साले इंस्पेक्टर सूरज की बात, मैं उस साले को देख लूंगा। तुम हमारे दोस्त की सेवा करो, तब तक हम उस साले इंस्पेक्टर को ठिकाने लगाता। मालिक हमसे बोल रही कानून से बचकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, और बच गया तो छूने का बखेड़ा। यही हो भैया। पहचाना ठाकुर, हमने क्या कहा था कि पास आप पलट गए हो, कहीं बाजी हमरे हाथ लग गई तो इन कपड़ों के साथ साथ तेरे जिस्म की खाल को उतार दूंगा। कितने घरों को बेघर कर दिया होगा तूने, न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को। ऐसे इंसान की भैया मेरे भाई, आज तेरी भाभी की साड़ी खींचने वाला यही है, तेरी भाभी को नंगी बनाने वाला यही है कुत्ता। तेरी भाभी को क्वार्टर के अंदर ले जाकर बारी बारी इज्जत को लूट लिया था। तुझे मेरी कसम है, मार साले को, गोली मार। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा साले। कहते कि घोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना बुराई है, बुराई है। आखिर वक्त तेरा लो लगा करतार से आज दाना पानी फूटने वाला तेरा। भैया ये तुमने क्या कर डाला? एक दिन तेरे बड़े भैया इंस्पेक्टर शंकर शर्मा ने किया था अंजाम खुद तूने अपनी आंखों से देख लिया। आज उसे मिट्टी के हवाले हम लोगों ने। ठाकुर अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो भलाई इसी में है, वरना 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 ये दुनिया होगी, लेकिन इस दुनिया में तू साला नहीं होगा। इंस्पेक्टर, ये दुनिया भी होगे, दुनिया में लोग भी होंगे, लेकिन भौसड़ी की दरोगा फरोगा तुम दुनिया में नहीं होगे। कहने वालों ने सच ही कहा है,
जब गिदड़ की मौत आती है बुढ़ाओ तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब एक पुलिस वाले की मौत आती है तो हम लोगों की हवेली को सीधा भागता हुआ आता है। नहीं ठाकुर, जब गली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं हुआ करते, जब गली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं हुआ करते, दीवारों पर रिंग रिंग करके अपनी तुम हो मादर चोद, मगरमच्छ के बच्चे को कभी छिपकली का बच्चा समझना नहीं चाहिए, नहीं तो वही छिपकली का बच्चा तुम्हें खा जाएगा। कहने वालों ने सच ही कहा है, जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे दरोगा तेरे कंधे पर ये वर्दी सितारे अच्छे नहीं लगते। नौकरों, नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा। खोल डालो साले के बदन से वर्दी और बनाओ साले दरोगा का नंगा। पहले साले दरोगा की वर्दी को खोलो, इस साले को नंगा बनाओ। नौकरों, अब हमारा हुक्म है, इस साले दरोगा को रस्से से बांधा। बहुत साले गर्मी दिखा रहे थे वर्दी की। अभी तूने गर्मी देखा ही कहा है ठाकुर? तेरे पाप का भरा घड़ा भर चुका है रे। वो जब ऊपर वाला आता है तो अपने हाथों में तराजू लेकर आता है और एक न एक दिन हर इंसानों को कर्मों का फल तौल कर रख देता है। तुम साले हमारे कर्मों के फल तोड़ने के लिए आए हो, तोरी बहिनी की बुआ के दरोगा के। ठाकुर, भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, और कोई देखे ना देखे लेकिन खुदा तो। दरोगा तो बुलाओ रे अपने खुदा को, देखता हूं तुझे आज हम लोगों के हाथों से कैसा। और भलाई कर भला होगा सुरा। और भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा हो।